कैंसर की बीमारी बड़ी खतरनाक है, बड़ी गंभीर है। उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी बन चुकी है ये आउटसोर्सिंग। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी बीजेपी के प्रदर्शन के बाद से उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने में विपक्ष तो आगे रहा ही, लेकिन उसके सहयोगी दल भी विपक्ष की कमी को पूरा करने में पीछे नहीं है। अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर योगी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए। केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ में आयोजित एक बैठक में बोलते हुए दोबारा आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाए। मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग से नियुक्तियों को कैंसर से ज्यादा खतरनाक बताया। साथ ही आउटसोर्सिंग में आरक्षण का पालन न होने को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कैंसर की बीमारी बड़ी खतरनाक है, बड़ी गंभीर है। उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी बन चुकी है ये आउटसोर्सिंग। क्योंकि आरक्षण की तो कोई व्यवस्था का पालन इसमें हो ही नहीं रहा है और ये अपना दल के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने जातीय जनगणना पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर किसी दबे कुचले वर्ग को समाज में उचित सम्मान देना है तो हमें जातीय जनगणना करानी ही होगी। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। अनुप्रिया पटेल की आरक्षण के मुद्दे पर लिखी चिट्ठी के बाद इन बयानों से एक बार फिर यूपी की राजनीति गर्मा गई है। सपा नेता आईपी सिंह से बीजेपी की सहयोगी नेता के इसी बयान को एक्स पर शेयर कर मोदी सरकार को लेकर बड़ी बात कह दी। लिखा, मोदी सरकार के खिलाफ उनकी मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। एनडीए की बुनियाद हिलने लगी। उन्होंने डंकी की चोट पर कहा, दबे कुचले लोगों को अधिकार और भागीदारी देने के लिए जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। विद्रोह चिराग पासवान ने भी कर दिया है। मोदी सरकार इस्तीफे की ओर बढ़ रही है। बैसाखी सरकार कभी भी गिर सकती है। अखिलेश के नेता ने तो एनडीए की बुनियाद हिलाने और मोदी सरकार गिराने का दावा कर दिया है, लेकिन असल में ऐसा होता है या नहीं वो देखना दिलचस्प होगा।